मुझे बस ये बता दो कि कितनी देर तक चुप बैठे रहोगे। अरे बताते क्यों नहीं कि वहां क्या हुआ था? ये मुंह पे ना चुप की टेप क्यों लगा के बैठे हो? और पता नहीं मेरे बच्चे बेचारे को भी कहां छोड़ के आ गए। अगर वो होता तो मैं उसी से पूछ लेती कि क्या बात है क्या नहीं। तुम्हारी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, ना बताओ कुछ। मैं भी नहीं अब कुछ पूछने वाली। बैठे रहो चुप। तुम यूं करो कि पूरे 30 दिन चुप का रोजा ही रख लो। अब मैं कुछ नहीं पूछती तुमसे। मैं तो समझ रही थी कि आप बहुत खुश होंगे। आपकी तो दिली मुराद पूरी हो गई। बेटी को तलाक दिलवा कर आपने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। लेकिन मंसूर साहब, आप तो ऐसे बैठे जैसे आपको अपने उस अमल पे पछतावा हो रहा है, अफसोस हो रहा है। तुम्हारी बकवास अगर बंद हो गई है तो अपने भतीजे आदिल को फोन लगाओ, मुझे मिलना है उससे। आदिल से मिलना है आपको? क्यों? आज से पहले तो कभी आपने इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। मैं कह रहा हूं मुझे उससे मिलना है, फोन मिलाओ उसका। पहले आप बताइए कि आपको मेरे भतीजे से क्या काम है। फातिमा, मैं अगर तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं तो मेरे सर पे मत चढ़ो। मेरे सब्र का इतना इम्तिहान न लो कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। फोन मिलाओ उसका। ठीक है, मैं फोन लगा देती हूँ, लेकिन आप इतना तो बता दीजिए, क्या वकार ने तलाकनामे पे साइन किया कि नहीं? ये जानना तो हक है ना मेरा और मेरी बेटी का। नहीं किए, इसी सिलसिले में बात करना चाहता हूं मैं उससे। अरे इतनी देर से मुंह में घुंघनियां डाल के बैठे हुए हो, बता नहीं सकते थे कि उसने धमकी दी है? मैं तो पहले ही जानती थी कि वो ऐसा ही करेगा। ये सब उसकी होशियारी है। मेहर की रकम को वापस देने के लिए ये चाल चल रहा है वो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? तुमने उससे फोन पर बात की थी क्या? और क्या बात हो सकती है भाई? जब वो विरसा को घर से निकाल चुका है तो उसे तलाक क्यों नहीं देना चाहता? अरे ये सब कुछ उस आदिल की मिली भगत है। कोई ना कोई चक्कर जरूर चला रहा है वो। अरे ये क्या कह रहे हो? इस मामले में वो क्यों करेगा ऐसा? अरे अम्मा, तुम नहीं जानती उसको, बहुत पहुंची हुई चीज है वो। वहां पे पहुंच गया था वो। जब वहां से निकले तो काफी देर बाद निकला था अब्बा वो। पता नहीं क्या बात कर रहा था वकार से। और याद है अब्बा तुम्हें, वकार साइन करने वाला था लेकिन उस कमीने की शक्ल देख के इरादा बदल दिया उसने। तुम तो रुके हुए थे वहां। मुलाकात नहीं हुई आदिल से तुम्हारी? पूछा नहीं तुमने उससे कि वो क्या करने आया है वहां? जब हम लोगों से रिश्ता ही नहीं रहा उनका, तो फिर किस नाते से वो मेल मुलाकातें कर रहा है भाई? अरे हो ना हो, ये जरूर इन दोनों माँ बेटियों की कारस्तानी है, वरना उस लड़के को क्या दिलचस्पी है इस मामले में? यकीनन इस फातिमा ने ही भेजा होगा उसे। पप्पू की कॉल। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। बेटा, तुम अभी आ सकते हो मिलने के लिए? तुम्हारे फूफा तुमसे बात करना चाहते हैं। सब खैरियत है? अच्छा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। तुम कहां जा रही? जब तक आदिल नहीं आता तुम्हें यहीं रुकना होगा। क्या मतलब? मैं बाथरूम भी नहीं जा सकती हूँ? जाओ, कौन रोक रहा है? लेकिन अपना फोन मुझे दे के जाओ। क्या मतलब? आप मुझ पर किस किस्म का शक कर रहे हैं? अपना मोबाइल मुझे दो। तुम जल्दी से आदिल को मैसेज करो कि वो याद आए। और वैसा तुम भी अपना मोबाइल मुझे दो।
तो आप मेरे फोन का क्या करेंगे? बहस नहीं करो, अपना मोबाइल दो। फोन दो, मैं कह रहा हूं। अरे किसको नंबर मिला एक मिनट। क्या कर? हाँ हेलो, ये आदिल और तुम्हारे बेटे के बीच में क्या गेम चल रहा है? हाँ, हमारे जाने के बाद तो काफी देर तक रहा वो वहां पे। मुझे भी बता दो क्या बातें हुई उनके बीच में, क्योंकि मुझे तो जानना है। पहली बात तो ये कान खोल कर तुम अच्छी तरह समझ लो, ये हालात कैसे ही क्यों ना हो, तुम यूं मुझे तुम कहकर नहीं पुकारोगे। और दूसरी बात, अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो दोबारा पूछ सकते हो मुझसे। अच्छा ठीक है, अब अगर आपका लेक्चर बंद हो गया हो तो कम से कम मुझे ये बता दें कि उन दोनों के दरमियान में क्या बातें हुई। अरे ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मेरे बेटे ने तो उसकी बात तक नहीं सुनी, धक्के देकर बाहर निकलवा दिया उसे। अरे ये तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे भी तो बताओ। मैं ऐसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूं। वकार का बाप कह रहा है कि उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई, बल्कि वो उसे ये तो आदिल की गाड़ी की आवाज है ना, मैं देख के आता हूं उसे। अरे रुको, मैं भी चलती हूँ। अरे इतनी क्यों उतावली हो रही हो शमीम? जो भी बात है पता चल जाएगी तुम्हें। इस तरह मंसूर के घर जाओगे तुम लोग तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा इस बात को। तुमसे ज्यादा जानता हूं मैं अपने भाई को। ठीक है भाई, तुम ही चले जाओ। इन्हें अपने भाई की बड़ी फिक्र हो रही है। खुश? अस्सलाम वालेकुम पप्पा जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल ठीक। मिलना चाहते थे आप? बैठो। हाँ बैठो। बैठ जाओ। एक बहुत जरूरी बात पूछने के लिए बुलाया था तुम्हें मैंने। जी पूछिए, आपको क्या पूछना है? वकार ने तलाक के कागजात पर साइन करने का इरादा क्यों बदला? मैं कैसे बता सकता? और कौन बता सकता है? तुम ही तो थे वहां पे, और तुम्हें देखकर ही तो उसने इरादा बदला था। आप क्या कह रहे हैं पप्पा जान? मुझे कैसे मालूम होगा कि उसका इरादा क्या है, उसने इरादा क्यों बदला, और आप सबको ये क्यों लगता है कि मेरी ही वजह से उसने अपना इरादा बदला? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सबको गलतफहमी हुई है, और उसका इरादा करना या बदलना इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम सच कह रहे हो? अरे चाचू ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर ये झूठ बोलेगा ना तो फिर इसके साथ क्या सलूक होगा। पप्पा जान आप सिर्फ इसी के चाचू हैं या मेरे भी कुछ लगते हैं? अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। जैसे ये मेरा भतीजा है, तुम भी मेरे भतीजों की तरह हो। तो आप प्लीज इसे समझाएं कि ये बात बात पे मुझे धमकियां देना ना बंद कर दे। क्या मतलब है इस बात का? बिल्कुल नहीं, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम इस तरीके से बात करो। बेटा बस मुझे यही पूछना था तुमसे, और कुछ नहीं। शुक्रिया पप्पा जान। पप्पो चाय पिलाएंगे? हाँ बेटा मैम आ जाओ। चाचू ये तो गलत बात है। आप मुझे मना करते हैं कि मैं मुंह उठा के विरसा के रूम में ना जाया करूं, ये आप ऐसे ही मुंह उठा के चला जाता है, इसको कुछ नहीं कहते आप। बेवकूफों वाली बातें मत किया करो तुम मेरे भतीजे हो, मेरा खून हो। तुमसे मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं। तो उसके मामू का बेटा है यार, और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे ताल्लुकात खराब। कल को तुम्हारी विरसा से शादी हो गई
तुम उसे वहां जाने से भी रोक दोगे? एक ही एक मामू है उसका।